हेलो स्टूडेंट्स, जेई फिजिक्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेलरेशन। चलिए पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। ये कहता है इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज होने के रेट को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। चलिए आगे देखते हैं। अगला है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे कि मैं जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड बताया था मैंने पिछले वीडियोस में, उस समय मैंने डिस्कस किया था कि कोई एक पार्टिकल है जो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है। उस समय केवल वेलोसिटी था। इस समय अब क्या हो गया कि उस वेलोसिटी के साथ साथ उसके पास एक्सेलरेशन भी है, और किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे मैं उसका एक्सेलरेशन जानने का कोशिश करता हूँ। तो वो जो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे इसके फॉर्मूले को देखते हैं क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, जहां पे v जो है वो हमारा वेलोसिटी है और t टाइम है। मतलब कि जब हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन आता है। अब वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी को हम x, y और z के कंपोनेंट में सम करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद हम सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा के इनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे सामने क्वांटिटी आई dvx अपॉन dt, इसको हम ax लिख सकते हैं। अब ax क्या है? ax आपका हो गया एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, मतलब x एक्सिस में कंपोनेंट। dvy अपॉन dt क्या हो गया? एक्सेलरेशन का y एक्सिस में कंपोनेंट। और dvz अपॉन dt एक्सेलरेशन का z एक्सिस में कंपोनेंट। ठीक है, आई होप कितना समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। अब पहले क्या था? पहले हमने अभी देखा कि एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। अब जो v है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? dr अपॉन dt, dr अपॉन dt। ठीक है, हमने क्या किया? v के जगह पे इसको लिख दिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन के बराबर। अब यहां से जैसे दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसको? आर को। आर क्या है यहाँ पे? आर हमारा है डिस्प्लेसमेंट। तो जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने यहां पे लिख रखा है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन का वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में फॉर्मूला। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dr होता है। तो अब ये फॉर्मूला आया किधर से, उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जैसे एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv अपॉन dt, जैसा अभी अभी हमने पढ़ा था। और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया हमने? dr अपॉन dr से। अब dr अपॉन dr अगर आपस में कैंसिल हो जाए तो वापस से वही रिजल्ट आ जाएगा, तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और इसको, ये पूरे चीज को हमने आपस में रीअरेंज कर दिया। अब रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये टर्म आता है dr अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाई dv अपॉन dr। ठीक है, dr अपॉन dt हमें पहले से मालूम है वो वेलोसिटी होता है, तो इसको हमने वेलोसिटी लिख दिया और dv अपॉन dr को वैसे का वैसा छोड़ दिया। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है एक्सेलरेशन v और r के टर्म में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत सारे जगह पे आगे आने वाले सवाल में यूज होगा, तो इसको जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। अब ये क्या चीज होती है? एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये कहता है एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब मैथमेटिकल टर्म में इसको अगर हम समझें तो जैसे हमने जब
वेलोसिटी और स्पीड डिस्कस किया था उस समय हमने एवरेज का फॉर्मूला देखा था। वो था कि अगर मान लीजिए किसी क्वांटिटी y को x के रिस्पेक्ट में हम एवरेज निकालने का कोशिश करते हैं तो वो निकल के आता है इंटीग्रल ऑफ y dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हमने, हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो एक्सेलरेशन के y के जगह पे a को डाला और x के जगह पे टाइम को डाला तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। अब यहाँ पे टाइम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जहां भी फिजिक्स में हम एवरेज निकालेंगे तो ऑब्वियस है कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ आ गया। अब इसको क्या किया हमने, एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt अगर यहाँ पे लिख दें तो dt और dt आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा इंटीग्रल ऑफ dv अपॉन इंटीग्रल ऑफ dt। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक अगर इसको इंटीग्रेट करें तो ये रिजल्ट आएगा, और टाइम को जब इंटीग्रेट करें, इनिशियल मान लीजिए 0 है और फाइनल t, तो ये आएगा वैल्यू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t। तो ये फॉर्मूला हो जाता है एवरेज एक्सेलरेशन का। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।